दावानल एक आया राक्षस। दावानल आग से विचार कर रहा था कि पूरी पार्टी को जला देंगे, भगवान कन्हैया के पूरे परिवार को, ग्वाल बालों को, उनके पूरे वासियों साथ में रहने वालों को सबको जला देगा। दावानल अपनी इतनी आग फैलाता है, भगवान कन्हैया जी क्या करते हैं, आज दावानल को निगल जाते हैं। पूरी आग को भगवान कन्हैया निगल गए। यशोदा मैया देख गई और घबरा गई। जब यशोदा मैया देख करके घबरा गई, भगवान कन्हैया ने देखा मैया हमको देख रही, हम आँख खा रहे हैं। अब तो बड़े परेशान कन्हैया ने सोचा योग माया को भी हमको बहुत दौड़ाना था। एक तरफ का मामला शांत नहीं हो पाता, दूसरी तरफ मैया हमारी कुछ ना कुछ जान जाती है। योग माया आई और फिर से क्या हुआ कि योग माया यशोदा मैया को समझाती हैं और फिर जाकर के दावानल को समापन हुआ। तिक्की घोड़ा खेलते हैं। तिक्की घोड़ा जानती हैं? जैसे कि पापा घोड़ा बनते हैं या बड़ा भाई घोड़ा बनता, छोटा बच्चा उस पे बैठता, टिक 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 करता है, ये होता है तिक्की घोड़ा। अभी तिक्की घोड़ा खेल रहे हैं। दाऊ जी घोड़ा बनते हैं और कन्हैया जी बैठ करके ऊपर टिक टिक करते हैं ऐसे ऐसे। ये तिक्की घोड़ा खेलते हैं। बड़ा ही आनंद आता है भाइयों के प्रेम में। इतना ही सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। क्या हुआ, ये बंसी की आज वेणु की बात आई है। वेणु बंसी की धुन को बजाते हैं। भगवान कन्हैया ऐसी बंसी बजाते हैं ना, सारी सखियां, सारी गोपियां सब दीवानी हो जाती हैं। राधा जी का प्रथम मिलन पता है कैसा हुआ? पहली बार एक बार क्या हुआ कि ये जो ग्वाल बालिनियां हैं, इनके साथ में इनकी सबसे खास सहेली ललिता। ललिता क्या करती, चंद्रावली ललिता, ये दोनों राधा जी को लेके गई यमुना के पास। राधा रानी इतनी हमारी प्यारी है, इतनी भोली हैं, वो है रानी लेकिन रहती हैं उनके, वो खुद के इशारों पे लोगों को नहीं नचाती, लोग उनको अपने इशारों पे नचाते हैं। उनकी सखियां राधा के इशारे पे नहीं नाचती, स्वयं उल्टा राधा सखियन के इशारे पे नाचती। इतनी प्यारी, कोई राजकुमारी होगी, कोई धन में ज्यादा अमीर होगी, कोई के माता। राधा रानी कीर्ति माता के गर्भ से नहीं आई, लक्ष्मी का अवतार है श्री राधा रानी सरकार हमारी। राधा रानी हमारी प्रकट होती है, राधा रानी का प्राकट्य होता है। श्री राधा रानी प्रकट होती है। मेरे भैया कहा जाता है कि हमारी राधा रानी एक बार सखियन के लिए, बहुत गाड़ी वाले दिमाग खराब करे, आराम से जाइए ना भैया, पे 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 कर। बोली सावरी सरकार की भीड़ है, मानते लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो जाया करें। तो मेरे भैया कहते हैं बहुत माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होने लगा। अब ये सब लोग ना यमुना के पास में बैठे हुए थे। क्या हुआ, अच्छी लग गई बात क्या? पे 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 ठीक है, कथा की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। बोले सावरे सरकार की। तो फिर क्या हुआ कि आज यमुना के किनारे सब सखियां बैठी हैं, श्री राधा रानी बैठी हुई हैं। ललिता ने कहा कि राधे, आप कन्हैया के बारे में जानती हो क्या? कान्हा को जानती हो, श्याम सुंदर को? और जैसे राधा रानी ने इतनी बात सुनी वो रोना प्रारंभ, उनका रोना स्टार्ट हो गया। अब इतना रोती हैं राधा रानी, इतना रोती हैं कि पूछो ना, बस बहुत रोती हैं राधा। ललिता जी कह रही है उठो उठो यहाँ से, चलो हमारे साथ, क्यों रो रही हो? अब राधा कुछ भी नहीं बोल रही। एक कृष्ण नाम सुनने से राधा रो रही है, कुछ भी बोल नहीं आ रहे, इतना रोई, इतना। ललिता बोली चली, और जहाँ कहती चलो तो वहां जाती, जहाँ कहती बैठो वहां बैठती, कभी भी अपना रोब नहीं लगाती। राधा इतनी भोली है। आज राधिका रानी महलों को पहुंची तो वहां क्या हुआ कि चित्रा मिल गई। चित्रा ने कहा राधे, ओ किशोरी जी। तो किशोरी जी कहती हाँ चित्रा। चित्रा ने कहा मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो फिर चंद्रावली कहती अरे कुछ भी नहीं दिखाना है, वैसे बहुत ज्यादा थक गई है हमारी राधा, अब आराम करेंगे, बाद में दिखाइयो। चित्रा नाराज हो गई। चित्रा ने कहा तुम जब देखो तब राधा के साथ घूमती रहती हो, हमारी कोई बात आती है जब हम कुछ कहते हैं बस तुम बोल देती हो कि राधा थक गई है। राधा रानी ने कहा अरे चित्रा उदास क्यों हो रही है,
क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, कुछ दिखाना चाहती हो, चलो दिखाओ क्या दिखा। और जैसे आज कृष्ण की तस्वीर को लेके आई, कह रहे लेकिन चित्र कला बनाने में बहुत माहिर थी, वो गई थी नंदलाल के लल्ला का चित्र बना, नंदलाल के फोटो को बनाकर लाई थी, कान्हा के राधा को दिखाया और राधा रोना और तेज करा। चंद्रावली माथ पकड़ लेती, देखा देखा यही होता है, यही होता है। कृष्ण का नाम लिया तो रोई राधा जी, और देख रही हैं उनको तब रो रही। राधा कहती है कौन, कभी मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है इससे, मुझे एक बार दिखाओ ना। आज गोपियाँ जितनी थी सब मधुवन में लेके गई, कहती हैं मधुवन में ना कन्हैया रोज आता है, वहाँ पे चलो तुमको दिखाते हैं। आज पहली मुलाकात हो रही है। राधा रानी उधर आ रही, कृष्ण जी इधर से जा रहे थे। अच्छा ये नहीं पता दोनों लोगों को कि हम एक दूसरे की मुलाकात करने जा रहे, क्योंकि प्रथम मुलाकात होने जा रही। राधा रानी जब आई ना, जब कन्हैया को देखा तो देखते कि देखते ही रह गई, कन्हैया को देखते कि देखते ही रह गई। कन्हैया जी तो इतना नटखट है, बस वो नटखटापन कर रहे हैं, और राधिका इतना शांत स्वभाव की है कि राधिका जी बस उनको देख रही, देखती रह गई। अब जब कन्हैया ने राधा को देखा तो सारा नटखटपन बंद, और एकदम से राधा को देखते देखते आंसुपात होने लगे। बोली अब राधा सोच रही हम बात करें पहले कि ये करेंगे। अब वो दोनों एक दूसरे के विचार में खोए हैं। वो सोच रहे हम पहले बोले, और वो सोच रही हैं कि ये पहले बोले कि हम बोले। फिर कन्हैया ने पूछ ही लिया कि कौन है आप, कहाँ से आई हैं आप। राधा जी कहने लगी मैं तो वृषभानु लली हूँ, मैं तो कीर्ति मैया की बेटी हूँ, मैं तो ना भ्रमण करने आई थी, आप कौन हैं। कन्हैया ने कहा मुझे नहीं जानती, मुझे तो सारी ग्वालिनियाँ जानती हैं। बड़ा कन्हैया वैसे नटखट है ना। कन्हैया ने कहा तुम मुझे नहीं जानती हो, अरे मुझे तो पूरी ग्वालिनियाँ जानती हैं, माखन चोरू। राधा जी ने कंट्रोल कर लिया, हाँ ठीक है आप माखन चोरी करते हो, फिर मैं आपसे नहीं मिल रही हूँ। कन्हैया अरे रुको अपना नाम तो बताती जाओ। तो राधा जी ने कहा मेरा नाम तो राधिका है, वैसे मुझे प्यार से तो सब किशोरी जी कहते हैं। कृष्ण जी जैसे देखे ना आज तो दीवाने हो गए, आज तो पागल हो गए, सारी सुधी भूल गई। कन्हैया जी किसी को नहीं याद करे, सबको भूल गए ना वो चंद्रावली, ना तो वो तो सब देखी ही थी, वो तो सब मिली ही थी, लेकिन राधा पहली बार मिली है आज। और जब राधा को पहली बार लाला ने देखा, ऐसा पागल हो गए, खो गए। और राधा रानी अपना दिल दे बैठी कन्हैया को, कन्हैया तो अपना सब कुछ राधा को दे बैठे। और राधा ना कृष्ण के बिना रह पा रही है, ना कृष्ण राधा के। ऐसी बांसुरी बजाए ना गोपियों ने कहा एक बात बताओ, ये बंसी तूने कौन सा पुण्य किया था जो इसने कन्हैया ने, इस कलूटी ने तुझे अपने हाथों पे धर लिया, और हाथों में रखने के बाद अपने अधरों पर भी लगा लिया। मैं तो छूने को भी तरसती हूँ। आज राधा जब से देखी ना, हर रोज मुलाकात होती है। बिना राधा के तो कृष्ण रह ही नहीं पा रहा है, कृष्ण तो राधा के बिना रह ही नहीं पा रहे। और राधा रानी को भी चैन नहीं आती कन्हैया के बिना। इतना प्रेम बढ़ गया दोनों लोगों में कि सारी दुनिया जान गई उनके प्रेम के बारे में। सारी दुनिया उनके प्रेम की दीवानी है, सारी दुनिया उनके प्रेम में पड़ी हुई है, सब जान गए। सब लोग कहते भी हैं कि इसके चक्कर में ना पड़ो, कन्हैया थोड़ा सा दीवाना है, पागल है, नटखट है, कभी भी भूल सकता। लेकिन राधा ऐसी दीवानी बन गई। तब तो कन्हैया ने नहीं देखा कि सारी दुनिया उसे बदनाम कर रही है। जब थोड़ा सा टाइम निकल गया, जब कन्हैया को जाना हुआ, अपने मतलब से जब मतलब मिलने लगा ना, तो जानते लोग क्या कहने लगते, अब बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, ये रहते हैं वो रहते हैं। ये वही कन्हैया ने भी किया था। लेकिन यहाँ देखिए राधा से कहते हैं, पहले जानते हो क्या कहते हैं, ओ राधा तेरे बिना